बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड आर्हीनियस इक्वेशन। बेसिकली हमने आर्हीनियस इक्वेशन जो है वो रेट कांस्टेंट, जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसका जो रेट कांस्टेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने आर्हीनियस इक्वेशन को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्हीनियस इक्वेशन कब और कैसे डेवलप हुई और क्यों हुई। बेसिकली 1889 में आर्हीनियस ने एक्सपेरिमेंटली जो है ना वो वेरिएशन जो है वो रेट कांस्टेंट विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ ऑब्जर्व, मतलब उसने डिफरेंट रिएक्शन लिए, उन रिएक्शन के जो रेट कांस्टेंट थे उनका टेम्परेचर के साथ रिलेशन जो है ना वो डेवलप किया और एक एम्पिरिकल रिलेशन हमें दिया, जो कि इक्वेशन आपके सामने है। वो कुछ इस तरीके से, नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू ए प्राइम माइनस बी ओवर टी। अब इस इक्वेशन में जो ए और बी है बेसिकली ये कांस्टेंट है जो कि केमिकल रिएक्शन की नेचर पे डिपेंड करते हैं, और इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन का रेट जो है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि के और टी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बिल्कुल नहीं है। देखें, ये एक फैक्टर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ये फैक्टर पहले इंक्लूड है, तो इसलिए यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन का रेट जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये इक्वेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की है। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पे जो नेगेटिव लगा बेसिकली वो ये साइन है। ठीक है, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये इसको हम जो है ना इस फैक्टर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1/t। अगर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया 1/t और नेचुरल लॉग ऑफ के दरमियान, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, जैसा कि ये ग्राफ आपके सामने है। 1/t के दरमियान इधर को जो है ना 1/t इंक्रीज कर रहा है, और ये वाला यहाँ से यहाँ जो है ये क्या है, ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ के है। अब इसको जो है वो हम कहते होते हैं इंटरसेप्ट। अब देखिए, अगर ये वाली लाइन यहाँ से गुजर रही होती तो इंटरसेप्ट यहाँ पे नहीं होना था, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है बेसिकली ये इंटरसेप्ट है, और अगर हम इक्वेशन में देखें तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पे हमने इस तरीके से जो है ना वो शो अप की है। ठीक है, इसी तरह से ये जो स्लोप इसे कहते हैं हम, ये वाला स्लोप का ये जो एंगल है बेसिकली ये tan थीटा के इक्वल है, जिसको हम स्लोप कहते हैं, जो कि वैल्यू ऑफ b को जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। अब ये मुकम्मल इक्वेशन, इससे ये ग्राफ बन चुका है कि नेचुरल लॉग ऑफ के हमने यहाँ पे लिया, 1/t हमने यहाँ पे लिया, जो b है वो यहाँ हमने स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन से हासिल कर लिया, और जो a है यहाँ पे हमें इंटरसेप्ट से मिल गया। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव साइन होने की वजह से ग्राफ जो है वो नेगेटिव डेविएशन को जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आर्हीनियस की। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, क्या करेंगे हम, ये दोनों तरफ जो है वो एंटी लॉग लेंगे। देखिए यहाँ पे जो लॉग है, जब हमने एंटी लॉग लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा के, लेकिन जो इधर वाली वैल्यू है मैथ के रूल के मुताबिक, अगर एक तरफ इस तरीके से लॉग है आप एंटी लॉग लेते हैं तो ये वाला जो दूसरा फैक्टर होता है ये सारे का सारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाता है। एक्सपोनेंशियल जो है ना वो ई की पावर में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ई की पावर ए मल्टीप्लाई बाय ये वाली फैक्टर जो है वो दूसरा इसके साथ, मतलब जैसे देखें ना हम कहते हैं एक्स स्क्वायर, अगर इस तरीके से वैल्यू लिखी हो ना इस तरीके से, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस माइनस हो रहे होते हैं वो वैल्यू इस तरीके से नीचे वाला ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें ये माइनस हो रहा है, लेकिन ये वाला फैक्टर हमने 2 टाइम लिख देना मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब ई की पावर ए जो है वो बेसिकली ए के इक्वल है, ये ए हो गया, और ये वाला फैक्टर एज इट इज़ हमने लिख लिया। अब ये जो इक्वेशन जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आर्हीनियस इक्वेशन की। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो बी फैक्टर है ना बी, इसको हमने ई ए ओवर आर से रिप्लेस कर देना है। ये इसलिए करना है कि जब हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, और जब हमने ये किया तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से बन गई, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। ठीक है, अब ये वाला सारे का सारा फैक्टर जो है ना, ठीक है, ये वाला इस तरह से, ये वाला ये सारे का सारा फैक्टर जो है ना ये बोल्ट्जमैन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, ये वाला फैक्टर क्या कहलाता है, बोल्ट्जमैन। अब बोल्ट्जमैन फैक्टर बेसिकली क्या कंट्रोल करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ई ए और टेम्परेचर, मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन है हमने इस इक्वेशन के जरिए फाइंड आउट करना है। तो दिस इक्वेशन 3 ये जो इसे हम कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन, बोथ ए एंड ई ए आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ई ए और जो कैपिटल ए है जिसको हम आर्हीनियस फैक्टर कहते हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, और ये डिटरमाइन जो है वो रिएक्टिंग मालिक्यूल की प्रॉपर्टीज से जो है वो इसको
हमने जो है वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो अब ये थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस जो है वो हमें इस इक्वेशन से मिल जानी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमने फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसको हमने ऐसे लिखा, ठीक है। अब क्या किया, इस इक्वेशन का दोबारा से हमने लॉग ले लिया, क्योंकि हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फाइंड आउट करनी है और जो ई ए है ये पावर में है, तो इसके लिए हमने क्या किया, नेचुरल लॉग लिया। नेचुरल लॉग जब हमने लेना है, नेचुरल लॉग ऑफ के, और ये बनी। अब लॉग का रूल है कि अगर इस तरीके से ln ए बी हो तो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी। ये 9th क्लास में भी, ठीक है, मैट्रिक्स सेक्शन में भी ये जो लॉग के रूल्स हैं चैप्टर है, वहाँ पे भी जो है ना ये चीज़ आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर लॉग लगा हो और साथ वैल्यूज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे तो उनको हमने प्लस कर देना। तो यूँ हमने इसको जो है वो क्या किया, प्लस कर दिया, और ये वाला फैक्टर लॉग इसके साथ प्लस लॉग इसके साथ। अब ये जो पावर है लॉग के रूल के मुताबिक ये स्टार्टिंग में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस ई ए आर टी बन जाए, क्योंकि नेचुरल लॉग जो ई होता है ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। सो अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी फाइनल फॉर्म। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू इधर। अब अगेन जब हम नेचुरल लॉग, अब यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग और 1/t के दरमियान ग्राफ बनाएंगे, फिर ये अगेन जो एल एन ए है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे एल एन अब हो जाएगा, तो ये इंटरसेप्ट को ज़ाहिर करेगा। तो अगेन अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये जैसा पहले ग्राफ हमने प्लॉट किया था सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फाइंड आउट करनी है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के लिए हम कंसीडर करते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की डीकम्पोजिशन। अब डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बेसिकली डीकम्पोज होकर टूटकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में जो है वो चेंज हो जाता है। अब आप इसका ग्राफ इसी तरीके से सेम हम बनाते हैं। अब इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो क्या किया, नेचुरल लॉग जो है वो के हमने इधर लिया, ये इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1/t लिया, tan थीटा जो है बेसिकली पीछे बी फैक्टर के इक्वल था। अब बी फैक्टर हमने किससे रिप्लेस किया था, देखें ना यहाँ पे ये बी फैक्टर किससे रिप्लेस किया था हमने, EA/T से जो है ना वो R से हमने रिप्लेस किया था, ठीक है। तो ये वाला एज इट इज़ आ गया। तो R क्या होगा, R इधर और ये जो है वैल्यू इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ई ए बेसिकली आर टैन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास जो है वो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कम्स आउट टू बी, ये इस रिएक्शन के लिए ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हमारे पास गिवन है -5400 केल्विन। तो द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैन बी कैलकुलेटेड। अब स्लोप जो है बेसिकली EA/2.303 इंटू आर। अब ये जो हमने 2.303 लगाया ना, बेसिकली हमने लिया हुआ इधर नेचुरल लॉग। तो जब नेचुरल लॉग, इसे कहते हैं नेचुरल लॉग, इसको जब हम कॉमन लॉग में लेकर जाते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये कॉमन लॉग होता है जिसको LOG लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होता है साथ, तो लिहाजा ये वाला एज इट इज़ इसी तरीके से ये 2.303 आर आ गया, ओके। तो अब ये वाली वैल्यू जब हमने, ये फार्मूला है हमारे पास, समझ लें कि स्लोप इज इक्वल टू EA/-2.303 आर। तो अब हमने मालूम क्या करना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये वाला फैक्टर सारे का सारा इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये सारा EA स्लोप की वैल्यू हमने ये यहाँ पे ये लिखी हुई है, ये फाइंड करनी है। नेगेटिव साइन ऐसे है, ये -54 ये वाला आ गया। अब 2.3 वैसे आ गया। आर की वैल्यू जो होती है वो 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल होता है। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आ जाएगी, EA=103.41 किलो जॉल पर मोल। कैलकुलेशन ऑफ आर्हीनियस फैक्टर ए। अब आर्हीनियस फैक्टर ए हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये देखिए ये इंटरसेप्ट से हमने फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ आर्हीनियस फैक्टर ए, तो द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो ये नेचुरल लॉग है, हमने फाइंड करना है ए, तो इसलिए दोनों तरफ पे हमने क्या किया, एंटी लॉग ले लिया। तो एंटी लॉग ऑफ इंटरसेप्ट की वैल्यू ऑफ 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13। तो इट्स यूनिट आर सेम एज फॉर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के बिल्कुल बराबर है। तो ये जो आर्हीनियस इक्वेशन डीकम्पोजिशन फॉर N2O5 के लिए बनेगी फाइनल फॉर्म, हमारे पास ये सारी वैल्यू जब हम ये लगा देंगे, ठीक है। तो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, सिर्फ हमारे पास टेम्परेचर और जो जर्नल गैस कांस्टेंट या अकेला कांस्टेंट आर, इसकी वैल्यू अगर हम लगा लेते हैं तो हमारे पास के की वैल्यू जो है वो डेफिनेटली कम्स आउट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद टेम्परेचर एंड हाफ लाइफ पीरियड हम देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक सैम्पल प्रॉब्लम है जो कि हम इसके अगले ही लेक्चर में जो है ना वो अपलोडेड है। तो वीडियो को जो है ना वो नेक्स्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी में हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो आर्हीनियस की फ्रॉम टू टेम्परेचर जो है वो भी कैलकुलेट करनी सीखनी है।